तो थोड़े के पहले थोड़े बाद नहाएगा। तो जो है उसके पश्चात बढ़िया जो है बड़ा सुंदर आयोजन किया गया। कंस के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ और धनुष यज्ञ जो है जब आयोजन हुआ उसमें राजा दशरथ के यहाँ भी थोड़े शांति बनाए रहो। वृंदावन बिहारी लाल की शांति से प्रेम से कार्य के लिए। तो महाराज जनक के यहाँ भी धनुष यज्ञ हुआ था। तो जनक धनुष अपना तुड़वाना चाहता था और कंस अपना धनुष तुड़वाना नहीं चाहता था। कंस को जो धनुष मिला था तपस्या करके कल सुना था ना, वो धनुष अपने पास रखा हुआ था। नारद जी आए, कहा अक्रूर जी को भेजो और अक्रूर जी के द्वारा जो है सबको बुला लाओ। नंद बाबा को बुलवा भेज दो, कह दो यशोदा के पुत्र और बलदाऊ को दोनों को साथ में लेकर के आए। कहा ठीक है। कहा किसको भेजा जाए? कहा अक्रूर जी को भेजो। भगवान कृष्ण के चाचा जी थे अक्रूर। अक्रूर को भेजा। अक्रूर चल दिए। किम मया चरितम भद्र तप्तम किम बता तदे हम तदा द्रक्ष्यामि केशवम। तो अक्रूर जी जो है भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं और चलते चलते समाधि लग जाती। 5 किलोमीटर का रास्ता पूरा दिन लाग गया उन्हें रथ से। और जो है रास्ते में नन्हे नन्हे पांव देखते हैं तो उसी में लौटने लग जाते हैं। यमुना जी आई, उसमें स्नान किया। स्नान करने के पश्चात अक्रूर जी पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। और नंद बाबा के यहाँ एक बड़ा विचित्र, वहां पर जो है नंद बाबा से बात हुई। तब तक शाम हो गई। दोनों बलराम और कृष्ण आए तो उन्होंने प्रणाम किया अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने हृदय से लगा लिया, अब क्या पूछना है। अक्रूर जी कहते प्रभु मैं तो धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। और बड़े प्रसन्न थे अक्रूर जी। भगवान को नंद बाबा से कहा कंस ने बुलाया है, धनुष यज्ञ है, कहा मेला रखा है, इनको विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है। तो कहा ठीक है ले जाइए, महाराज का आदेश है तो उसको कहाँ से टाला जा सकता है। सुबह हुई, सबको लेकर के चल दिए। और ग्वाल बाल को पता लगा रात में ही, ग्वाल बालों ने कहा हम भी चलेंगे। सब लोग तैयार हो गए। गोपियों को पता लगा, गोपियों ने कहा हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे, कृष्ण हमारे यहाँ ही रहेगा, हमें छोड़ करके नहीं जा सकता। अगर हमें छोड़ करके जाएगा तो ठीक नहीं है, कृष्ण को हम नहीं जाने देंगे। यहाँ तो रही कतरा रंग कराई थी, लाल है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न थे। ग्वाल वालों ने कहा हम भी चलेंगे साथ में, हम भी जाएंगे। और गोपियां परेशान हो गई कि कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है, ये ठीक नहीं। गोपियों ने आपस में सलाह की, कहा जाने नहीं देंगे इसको। और ग्वाल बाल तो किसी ग्वाले को पता लगा, सरल हृदय का कि कंस ने बुलाया है, उसने जाकर के एक दूसरे से बता दिया। सब लोगों को पता लग गया कि कंस ने भगवान कृष्ण को बुलाया है। भगवान कृष्ण कल मेला देखने जा रहे हैं। अरे तैसे पता लगा मेला देखने जा रहे हैं। सब लोग तैयार हो गए कि हम भी जाएंगे मेला देखने, हम भी जाएंगे मेला देखने। सब लोग तैयार हो गए, जितने लोग थे सब लोग तैयार हो गए। मेला से एक बात याद आई। एक व्यक्ति था, बड़ा सीधा साधा व्यक्ति था, गांव का सीधा व्यक्ति था, मेला देखने गया। तो गांव का सीधा व्यक्ति था, मेला देखने गया। और मेला में जो है घर से लेगा 2 रुपया, कहीं समझ के जो है कुछ बढ़िया चीज खरीदा। अपने माता जी मांगे 2 रुपया दे दो, हम बढ़िया चीज ले। पुराने समय की बात है।
अब वो गौ मेला देखने के लिए, मेले में सब चीज बढ़िया बढ़िया देखा। तब पहुंच गया कहीं गलती से शीशे की दुकान पर, वहां बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। उसमें देखा, अरे अपने आप को तो बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़ा। अब शीशा में जे कोई हाथ जोड़ी तो शीशों में तो हाथ जोड़ा दिखाई पड़ी, तो गए वहां हाथ जोड़े, सिर झुकाया, उसने भी सिर झुकाया। अरे ये बहुत बढ़िया आदमी है, ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, और मेरा मन कर रहा है, मेरा कोई दोस्त है नहीं, इनसे दोस्ती कर लेते हैं। भाई साहब हमारे यहाँ चलोगे? ऐसे सिर किया, उसने भी ऐसे सिर किया। कहा अच्छा तैयार होता, कोई बात नहीं। शीशे वाले को दिया, कहा ये भाई साहब कितने रुपए के हैं? शीशा वाला सोचे भाई साहब कहाँ गए, तो शीशे की तरफ इशारा किया। शीशा वाला सोचे चाहे भाई साहब जान के खरीदे, चाहे शीशा जान के खरीदे, हमारे ले जाए। हमने कहा कि 2 रुपए का, कहें ठीक है, ये ले 2 रुपया, शीशा ले लीजिए। और वो जिंदगी में कब शीशा देखे नहीं रहा, वो के पूरे परिवार शीशा नहीं देखे ना। अब घर ले आया शीशा अपने, और घर पर जब लेकर के आया तो बड़ा विचित्र खेल हो गया। क्या, वो किसान था, तो एक संत ने लिखा, कृषक एक शीशा घर आयो, कृषक एक शीशा घर आयो, अपने सो प्रिय साथी पाकर हेरी हेरी हर्षायो, कृषक एक शीशा घर आयो। अब वो ले आवा, और जहाँ पर अपना बैठक रहा, कोई नात बात आवे, बैठका रहा, कहाँ पर लटका दी। एक दिन खाए लगे, कहीं लो खाबो, कहीं ना खाबो, वाओ मुड़ी इस भाई साहब बड़े बड़े का। ऐसा दोस्त होना चाहिए, कोई खर्चा भी नहीं लगता है, और जब जाओ तभी मिल जाते हैं, जब जब मिलने पहुंचो तभी ये सामने मिल जाते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। अब बड़ा प्रसन्न रहता, वो बार बार जो है उसकी तरफ जाकर के देखता, और सब ठीक है, वो भी हाथ लेता। अब मैं हाल चाल पूछ रहा हूँ, ये भी हाल चाल पूछ रहा है मुझसे, बहुत बढ़िया साथी है। अब वो तन मन धन दर्पण में वारे, दिन में केतिक बार निहारे, बार बार नतमस्तक होय के बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा लेकर आयो। वो जो है बार बार प्रणाम करे, बैठक में लटका दिया, बड़ा प्रसन्न रहे। अब पत्नी के पास जो समय देता था कम देने लगा। अब मेहरों लगे जो मर्द कम समय दे लगे ना, तो जानते मेहरों का कहते, अरे मिल गए भाई कोनो दुष्ट मिहार है, अरे और कुछ बोल थी वो लोग तो, लेकिन वो का न कहावे, लेकिन कोई दुष्ट मिल गई हुई है, तब भाई हमरे लगे ना ये बेटा बैठा था जल्दी, तुम्हें कोई और मिल गई हुई। तो ऐसे जो है उसकी औरत भी सक्की, उसने कहा कोई मिल गई होगी। फिर सोचा कि ये बैठक में कहाँ जाता है, किसके पास जाता है। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज के समय में यह है, तो उसने कहा पक्का है किसी को लाया है, देखूं कौन है। तभी इसको एक दिन देखा तो कहा किसके पास जाता है, बात करता है। अब उसकी औरत जो है पहुंच गई, एक दिन कहा लाओ देखी चुपके से, वो थाने घर पर पहुंच गई। अब शीशा के सामने पहुंचे, वहां को वो शीशा देखे नहीं, वो कहे सरे ये तो हमारा सबतिल है। अब जो है वो क्रोधित हो गई, संभ्रम चली आई घर वाली, और सामने सुंदर रूप निहारी। जैसा अपना श्रृंगार की हरई वैसे दिखाई पड़ा ना, श्रृंगार पूरा डेंटिंग पेंटिंग वाला। तो कहे अरे ये सौतिल है हमारा। अरे संभ्रम चली आई घर वाली, और सामने सुंदर रूप निहारी। आई गई यह सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। मरे जिसके तन तन हो गए, बिल्कुल क्या मैं मैंने बताई था। और चिल्लाई जोर से, हाय दादा अब हम मरी जाए, जहर खा ले, फांसी लगा ले, बूढ़ मिल जाए। यह तो बात ही मेरू है, जब ऋषिया थी हम जहर खा ले। तो ऐसे वो बोलने लगी, जोर से चिल्लाई, हाय भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, विष खाए या डूब मरूंगी।
अब सास सोचे दादा क्या होगा, ये अचानक बहू रानी काहे चिल्लाए लगी। सास धाई सास बहू रानी ने कैसे उधन रुदन मचायो, कृष्ण एक साल घर आयो। अब सास सोचे हाय दादा ये काहे चिल्लाए लग, कहा होगा कौन खैया सोएगा, मरक तैयारी गई देखे कहीं देखो हमारा सवत ले आया है, और देखो ये हमें न चली वो या वही नहीं है या हमें ना। बूढ़ी माता कहीं अच्छा ठीक है हटाओ देखी। अब वो देखें तो उनके रूप दिखाई पड़े शीशा में, तो कहे अरे पगलानी कहा ये बुढ़िया लेके आया है सेवा करे खत्ती ले आया हुई है, सेवा करी है। अब बूढ़ा का अपन मुंह तो देखा और ये बुढ़िया के ऊपर हाँ लड़का थोड़ा ना लाइट हो जाए कि बुढ़िया ले आई, कहीं नहीं देखो वो जवान भी आ रहा कहीं नहीं बुढ़िया है और कहीं न। तो वो बोली कौन, उसकी सास बोली कहा आई सास चली तत्क्षण में वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, अरे बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लोभायो, कृषक किसी साल घर आयो। अरे बुढ़िया पर हमारा लड़का थोड़ा न लुभाए जाई, के ना ही जवान ही वो कहा ना बुढ़िया है, तब तक दोनों में झगड़ा होगा। ससुर जी कहें ये दोनों सास बतुआ काहे लड़े लगी, क्या होगा अचानक। तो सास ससुर जी पहुंचे, कहें देखो देखी क्या होगा। तो बुढ़िया कहा नहीं वहाँ बुढ़िया है, कहें नहीं वहाँ जवान मियारू है। कहें देखो हमारा सवत लाए बप्पा, कहें नहीं सवत ना हो एक थोड़े बुढ़िया मियारू लेके आए सेवा करे करते बुढ़िया का है। कहें देखो हम देखें हटो दोनों जनी। अब वो गए शीशा लगे, अब जब वो देखें तो पगड़ी लाग मुँह से बिल्कुल गलवा दिया। अब कहा पूछेगा वो अपने आप का देखें, तब वो बोली हे मूर्खों अरे मूर्खाओं कर कर मानो देह लजाओ, मरी ना गई अरे तू लोग मरी ना गयो, मर्दों मिहारो मन तो नहीं जान पायो, मरी न गई तुम नारी पुरुष में भेद समझ ना पायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। वो क्या जो है कहा था कि अरे तुम मरी गई हो, तू ही नहीं जान पायो कि मर्द हुए मिहार हुए, पगड़ी लगाया मुँह से के तो बताओ तो कि जो नए औरत हुए के ना ही औरत हुए, वो कहा बुढ़िया हुए कहा नहीं जवान औरत है। अब तीन जने तीन मेर बताओ। अब लड़का पहुंच गया, लड़का कहे क्या होगा, कहीं नहीं क्या का लेके आया, कहीं भाई साहब का लेके आए हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत सीधा आदमी है, न खाए न पिए बढ़िया, जब जाए थे तब भी मिले थे। कहीं नहीं बप्पा कहे नहीं बुढ़वा हुए, कहे नहीं अम्मा कहे नहीं बुढ़िया हुए, ओके कहा नहीं 100 के दुलाए हुए। अब बहुत चार जन में झगड़ा, चार जन कहे लो हम देखी लो हम देखी, यही छोरा छीनी माँ शीशा गिरा धड़ाक से गाँव टूटी और टूटी गया बस सब गायब हो गया। तो मेला में ये खेल होता है, मेला में मैंने अजगुत चीज लेके आ होता है। तो ग्वाल वाले ने कहा मैं पैसे लेकर चलूंगा, कोई बढ़िया चीज देखूंगा वो मैं खरीदूंगा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। सब लोगों ने हल्ला मचाया, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, मेला देखने के लिए सब लोग चल दिए। अब बैठे रथ पर और रथ को चलाने के लिए प्रारंभ हो गया। क्रूर जी के रथ पर भगवान कृष्ण और बलदेव और नंद बाबा इत्यादि सब लोग बैलगाड़ी पर बैठ करके चल दिए और चलते चलते पहुंच गए नंद बाबा इत्यादि। भगवान कृष्ण मथुरा में देखा क्या बढ़िया गेट पर, बड़ा सुंदर बड़ा गेट देख करके सब ग्वाल वालों ने कहा रे ये कहाँ पहुंच गए, कहा मेरे मामा का घर है। कहा कौन है तेरा मामा, कन्हैया ने कहा मेरा मामा यहाँ का राजा है। कहा अरे चुप, पहले तो हम मेला जान के चलन हाथ से कपड़े नहीं पहने, और अगर हमें पता होता कि तेरे मामा के घर जा रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेते, फटे फटे कपड़े पहन के आए हैं। तो कहा चलो उसका जुगाड़ कर दिया जाएगा। पहुंच गए चलते चलते, कहा यहाँ से पैदल चलेंगे हम लोग घूमते टहलते। अब भगवान कृष्ण तो नीचे मुड़ी गाड़े चलते रहे जब जनकपुर घूमने गया रहा, लेकिन ये चक्कर पकड़ता कहीं से
चारों तरफ। अब जे दर्शन करा चाहत रही देख रहे यही हुए पूतना का नहीं ना कोई कहा यही अघासुर का इसी जो है अघासुर को इसी ने मारा, किसी ने कहा बकासुर को मारा, कहा किसी ने सकटासुर को मारा, किसी ने कहा इसे त्रिणावर्त को इसी ने मारा, सब लोग बताने लगे। तब तक कहा कन्हैया ग्वाल वालों ने हमारे कपड़े का हाँ चले गए धोबी घाट पर। वहाँ एक धोबी था, धोबी से कहा जो है मुझे कपड़े दे दो। धोबी ने कहा ये हमारा कपड़ा पहन है, राजा के कपड़ा तो लोग पहनो। अरे डांटे, और जैसे डांटे भगवान को आया क्रोध, एक थप्पड़ मारा, उसका गला कट करके दूर गिरा, सब कपड़े ले लिए। अब कपड़ा पहन लिए, मोटे मोटे राजा के कपड़ा, और नाना लड़के पहन लिए 10-11 साल के, तो जान पर हैंगर पर टांगा है कपड़ा। अब चले तो पूरी सड़क बाहर ही जाए, वैसे ढाई गिर रहा हूँ सड़की पर, तो जतरा करकट होता है वो के साथ बटूरी जाता कि नहीं, ऐसे वो लेके चले तो पीछे कुल करकट जो है बटूरा चला जाए, झाड़ू लागत चला जाए। तब तक दर्जी ने कहा है महाराज, उसको पता था सुदामा, उसको पता था धोबी मारा गया है, तो दर्जी ने कहा महाराज जो आज्ञा दो तो मैं इसे सिल दूं। तो बढ़िया जो है सबका कपड़ा सही कर दिया। कहा दर्जी को आशीर्वाद दिया भगवान ने, जाओ चाहे जतरा रेडीमेड कपड़ा आ जाए लेकिन तुम्हारा सिलाई जतरा कपड़ा नहीं हुई उतने ज्यादा सिलाई हुई। तो आज के समय में भी दर्जी का ये आशीर्वाद है कि वह जतरे कपड़ा न ले वो उतने उससे ज्यादा सिलाई देख पर थे, है कि नहीं। तो अब भगवान और आगे चले, कपड़ा तो बढ़िया हो गया। ग्वाल वालों ने कहा अगर जो माला पहन लेते, तो एक सुदामा नाम माली था, उसको बुलाया, कहा माला दे दो, सबको माला एक एक पहना दिया। कहा अब तो बढ़िया हो गया। कहा अब माथे पर जो अगर थापक थवा चंदन हो जाता तब क्या पूछना था, माथे पर थापक थवा बढ़िया चंदन लगा दिया। तो किसके पास पहुंचे, वहां पर एक बूढ़ी औरत थी कुब्जा, उसका नाम त्रिवक्रा शैरेंद्री कुब्जा कई नाम था। अब काली काली दांत बेरे निकला, बड़ा बदसूरत लागे वो, भला गढ़न निक हुआ तो करियो नहीं निकला गया था, और गढ़े नहीं हो नहीं रंगो नहीं, अब दोनों बेकार। तो जो है उसको बुलाया, कहा सुंदरी, अच्छा जो कोई कुरूप हुए वह सुंदरी कह दो तो कतरा गज हुई। तो भगवान के पास पहुंची, बड़ी खुश हुई कि भगवान ने मुझे सुंदरी कहा, बड़ी प्रसन्न होकर के बोल लगी मैं कंस के लिए चंदन बनाती हूँ, क्या लगा दूं आपके। हाँ सब लोगों को लगा दो, सबको लगा दिया। कहा इसके बदले में तो कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा इधर आओ। भगवान ने उसकी चोटी पकड़ी, पैर के ऊपर पैर रखा और चोटी पकड़ करके इधर दाढ़ी पकड़ी, ठुड्डी पकड़ करके कहा सीधी हो, तो टकटाक से एक बार सीधा कर दिया, उसका कुबड़ सही कर दिया। अब वो कुबड़ी से बिल्कुल सीधी हो गई और एकदम बढ़िया बड़ी सुंदर हो गई। अब देखो ये कही थे भगवान माँ हमारे लोगों में बड़ा अंतर है। भगवान कुबर सही कह दिन खट से, ये को कुबर का अब हम लोग सही करे चल शुरू कर दिए तो तूरी नींद और जो है कहा था भगवान तेरा बिया की नाम चैठर के लिए तो कौन दिक्कत है। अरे भगवान 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाए रहे। अरे ये ईटे उठा लो 1 घंटा उंगली पर, खानी तो जानी तो 7-4 में यार तुम रखा, लेकिन ये ईटा उठा लियो कोई उठा सकते 1 घंटा कुल गति हो जाएगी। तो जो है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान का सर्वन नहीं कर सकते, भगवान ने त्रिवक्रा को सीधा कर दिया कुब्जा को। कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई, नाचने लगी, भगवान से कहा मेरे घर आना प्रभु। कहा ठीक है मैं आऊंगा। इसके पश्चात भगवान पहुंच गए। कुबलिया पीड़ हाथी था एक, उसको जो है मदिरा पान करा के इसको मदमस्त कर दिया था भगवान को मारने के लिए। कुबलिया पीड़ हाथी आया, सुनो हाँ सुनो तो कुबलिया पीड़ नामक हाथी आया। उस हाथी को जो है भगवान कन्हैया का और उस हाथी का युद्ध होने लगा आपस में।
तो भगवान कन्हैया उस हाथी की पूंछ को पकड़ लिया। अच्छा, हाथी के पूंछ का पकड़ ले तो हाथी घूम नहीं पाता है, और यहाँ नहीं कि घोड़ा नहीं है तेज जो धड़ाक दिला तुम्हारे उड़ गया नहीं, यहाँ नहीं है। हाथी जो है घूमने का प्रयास करे, भगवान टांग के बीच से घुस के उसकी पूंछ पकड़ ली और उसकी पूंछ को पकड़ करके घुमा करके हाथी को पटक दिया। हाथी मारा गया। हाथी जब मारा गया तो बड़े प्रसन्न हुए, उसका हाथी का सब ग्वाल वाले बड़े प्रसन्न हुए। हाथी का दांत तोड़ करके भगवान कृष्ण और बलदाऊ पहुंच गए। कंस ने 2 पहलवान लगा रखे थे अखाड़े में, एक का नाम था चारुण, एक का नाम था मुष्टिक। मुष्टिक और चारुण जो है दोनों पहलवानों को एक लड़ते लड़ते ऐसा उठा करके पटकता था कि दूसरा पहलवान समाप्त हो जाता था। एक लड़ते लड़ते ऐसा मुक्का मारता था कि दूसरा पहलवान जो है तुरंत मर जाता था। तो चारुण और मुष्टिक की लड़ाई भगवान कृष्ण और बलदेव के साथ होनी प्रारंभ हो गई। चारुण जो है भगवान से भिड़ गया और मुष्टिक जो है बलराम से भिड़ गया। अब लड़ाई दोनों की देखने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, जैसे स्टेडियम में मैच नहीं देखा जाता है उसी प्रकार से मैच देखे करते जो है सब लोग इकट्ठे हो गए। अब वहाँ जे मिहरुए भगवान का लड़का लेकिन माने हे कंस मरी कटो मरी नहीं याद है नाना लड़कन का पहलवान से लड़ा है। बताओ ये लड़कन का पहलवान से लड़के मरी 11 साल 58 दिन के भगवान थे, नाना लड़कन का पहलवान से लड़ा रहा है। तेरे को कीड़े पड़े, तू मर जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, सब खूब सरापे कंस को। और भगवान जब स्टेडियम में पहुंचे तो उसमें मल्ला नाम अस्मिन् नर्वाणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपो नाम स्वजनो सताम शस्त्रभुजो सहस्त्र सुपुत्रो शशो मृत्यु भोजपते विराट विदुषाम तत्तुम परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवेति विदितो रंगम सगता साग्रजा दुठोरी तालाब धैलियो वही पर पटको नहीं तो बात फुट गई जल्दी। हां दुठोरी तालाब धैलियो पर ठीक है वार से उठा लो वो धैलियो तो पार पटक लो। जब कहा कंस का पटक नहीं इशारा कर दे पटक दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी यह श्लोक सीधा सार्थ आया है। जे लड़का मानत रही भगवान कृष्ण का देखा भगवान लड़का दिखाई पड़ता है, पहलवान का पहलवान दिखाई पड़ता है। और भगवान जब जे भगवान का पति के रूप में चाहत रहे देखा जो है भगवान जो है कामदेव के रूप में दिखाई पड़ते हैं और राजा का मृत्यु के रूप में दिखाई पड़ते हैं कंस का, और योगियों को तत्व के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो चारुण और मुष्टिक का युद्ध हो गया प्रारंभ भगवान के साथ में। भगवान ने चारुण को उठा करके पटका, जो है चारुण मर गया। भगवान बलराम ने उसको पटका, उसके ऊपर मुक्का मारा, मुष्टिक भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। चक्कर भटका जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद कंस के पास पहुंच गया, कंस का धनुष तोड़ दिया भगवान कृष्ण ने। अब कंस मारे डर के भागा, अपने मायावी महल में पहुंच गया। मायावी महल में पहुंच करके भगवान कृष्ण का और कंस का भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान कृष्ण जो है कंस ने बड़ा रूप बनाया, भगवान को मुट्ठी में पकड़ लिया। तो भगवान ने या इधर पटको, इनके लोगों ने पूरा छिटिया है, ऐसे पटको, ऐसे पटको, इनके लोगों ने ऊपर छिट्टी देखे, ऊपर छिट्टी आए देखा ना हाथ बरी जाने ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
और उसके पश्चात कंस ने जब बड़ा रूप बना करके भगवान को पकड़ा हुआ था, भगवान ने बड़ा रूप बनाना शुरू किया, उसकी मुट्ठी खुल गई और फिर जो दोनों का मल्ल युद्ध होने लगा। और चप्पल निकाल दो, वैसे पहुंच जाओ, वैसे चला जाओ, और दोनों का मल्ल युद्ध होने लगा। और भगवान कृष्ण को याद आया कि रुक्मणी को, मेरी माँ को इसने ऐसे पकड़ा था, उस केश पकड़ करके। तो भगवान कृष्ण ने कंस का केश पकड़ा और पकड़ करके घुमा करके जोर से पटक दिया और कंस मर गया। जब कंस मर गया, अब क्या पूछना है, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, माता पिता को अपने आजाद कराया। कंस माता पिता को पुनः कंस ने बंदी कर लिए, बना लिया था, उनको आजाद कराया, बड़े प्रसन्न हुए। अब इसके आगे की कथा कल होगी। इसी पर वाणी को विराम। आइए प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण, उसके पश्चात आरती होगी।